से दूर, खबरों से भरपूर। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, अगर लॉकडाउन का पालन कोई विपक्ष का नेता न करे या अगर कोई तबलीगी जमात का आदमी हो तो फिर मीडिया के क्या कहने हैं। मीडिया की तो ईद आ जाती है, मीडिया की तो ऐसे लगता है कि दीपावली और होली हो गई है। किस तरह से मीडिया उसको नफरत का रंग देता है, किस तरह से उसमें तड़का लगा करके नफरत फैलाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात है आजमगढ़ की। छात्र नेता हैं शिबली कॉलेज के काशिफ शाहिद। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जनपद आजमगढ़ थाना कप्तानगंज में लॉकडाउन की उड़ाई गई धज्जियां। उनका आरोप है कि किस तरह से थाने को बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के वर्करों ने हाईजैक कर लिया है। किस तरह से ये पुलिस वालों को धमकियां दे रहे हैं, किस तरह से ये पुलिस थाने को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तब है जब लॉकडाउन है, ये तब है जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अपने दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच लें, दरवाजे से बाहर ना निकलें और ये समझें कि ये कर्फ्यू की एक शक्ल है। तब एक बड़ी तादाद में भीड़, बीजेपी से संबंधित भीड़, बीजेपी के नेताओं की अगुवाई में भीड़ थाने में जाके पहुंचती है और पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश करती है। छात्र नेता का ये बहुत संगीन आरोप है। उन्होंने जब ट्वीट करके लिखा, उन्होंने इस पर टैग मालूम है किस किस को किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किया है, मुख्यमंत्री ऑफिस को किया है, यूपी पुलिस को किया है और साथ ही साथ देश के कुछ मेन स्ट्रीम के चैनलों को भी किया है। और उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाब दिया जाता है, कृपया कृतक कार्रवाई व वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। यानी ये पुलिस कंसर्न आजमगढ़ पुलिस को टैग करते हुए लिखती है कि इस मामले में कार्रवाई क्या हुई बताएं। उसके बाद जवाब आता है कि उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी कप्तानगंज को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश किया गया है। उसके बाद एक और ट्वीट आता है यूपी पुलिस की तरफ से, 51/20 पंजीकृत कर, यानी मुकदमा पंजीकृत कर इस पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, आप ये सोचें कि अगर इस पूरे लॉकडाउन का विरोध कोई तबलीगी जमात वाला किया होता तो मीडिया की तो चांदी आ जाती है। मीडिया क्या करता आप समझ सकते हैं? कैसे इस पर तड़का लगा करके इसको परोसने की कोशिश करता, कैसे नफरत फैलाता, कैसे समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। इस पूरे मामले में काशिफ शाहिद ने हमें एक पोस्ट भेजा है, साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो संदेश भी भेजा है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा है। ये दूसरा अल्पसंख्यक समाज के लोग होते, बैकवर्ड होते, SC ST से अगर बिलोंग करते, अगर उनके द्वारा अगर ऐसी घटना की गई होती तो अब तक कई सौ लोगों में उसमें जेल जा चुके होते, कितने के ऊपर मुकदमा लग गया होता। हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना के लिए कहते हैं कि हम अगर कोई भी जमाती मिला तो उसके खिलाफ NSA लगाएंगे। उनके खिलाफ कब कानूनी कार्रवाई होगी जो थाने पर चलकर SHO को धमकाते हैं, उनका ट्रांसफर करने की बात कहते हैं, उनके ऊपर तो उनको धमकाने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ की घटना जो घटी है ये बहुत ही निंदायक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन प्रशासन को उतना ही दुष्ट रवैया है। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकदमा दर्ज करके एक सिर्फ जांच के नाम पर एक ढकोसला किया जा रहा है और देश को, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से, वतन समाचार की तरफ से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।